घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था, जिसे सभी जानवर जंगल का राजा मानते थे। वह न सिर्फ ताकतवर था, बल्कि चालाक भी था। उसके 3 प्रमुख साथी थे, चीता, सियार और कौआ। ये तीनों हर समय शेर के साथ रहते, उसका हर काम करते और बदले में शेर के साथ उसका शिकार खाते। शेर भी इन तीनों पर खूब भरोसा करता था। वे चारों मिलकर जंगल में राज करते थे और कोई भी जानवर उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन की बात है, शेर और उसके तीनों साथी शिकार पर निकले। चलते चलते वे जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गए वे पहले जहां भी नहीं गए थे। वहां उन्हें एक ऊंट दिखाई दिया। वह ऊंट रास्ता भटक कर वहां आ गया था, क्योंकि वह दरअसल रेगिस्तान का निवासी था और अनजाने में जंगल की ओर चला आया था। शेर ने पहले तो सोचा कि यह कोई अच्छा शिकार है, लेकिन फिर उसने ऊंट से बात की। ऊंट ने नम्रता से कहा, महाराज, मैं आपका मेहमान हूँ। मैं रास्ता भटक गया हूँ और बहुत भूखा और थका हुआ हूँ। कृपया मुझे शरण दें। शेर को ऊंट की बात पसंद आई। उसने उसे मेहमान बना लिया और अपने राज्य में उसकी रक्षा करने का वादा किया। ऊंट भी खुश हो गया कि उसे जंगल में सुरक्षित जगह मिल गई। दिन बीतते गए। ऊंट अब शेर और उसके साथियों के साथ ही रहने लगा। धीरे धीरे वह भी उनके दल का हिस्सा बन गया। वह शेर की सेवा करता, उसकी सवारी करवाता और चारों में से सबसे शांत और वफादार साथी बन गया। एक दिन शेर शिकार करते समय एक गहरे गड्ढे में गिर पड़ा और बुरी तरह घायल हो गया। वह अब खुद शिकार करने की स्थिति में नहीं था। उसके तीनों साथी चीता, सियार और कौआ उसके लिए शिकार लाने निकलते, लेकिन कई दिन बीत गए और उन्हें कुछ भी नहीं मिला। शेर भूखा था, घायल था और धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। तब चीता, सियार और कौए ने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने शेर से कहा, महाराज, हम कई दिन से शिकार की तलाश में हैं, लेकिन जंगल में कोई जानवर नहीं मिला। अब हमारे पास एक ही उपाय है, वह है। शेर चौंका। नहीं, वह तो हमारा मेहमान है। हमने उसे सुरक्षा देने का वादा किया है। उसे कैसे मार सकते हैं? परंतु वे तीनों धूर्त थे। उन्होंने कहा, यदि वह स्वयं आपकी सेवा में अपने प्राण देने को तैयार हो, तो उसे मना नहीं करना चाहिए। आखिर वह भी तो आपके प्रेम और त्याग को समझता है। शेर थोड़ी देर सोचता रहा, फिर चुप हो गया। अब शुरू हुआ असली नाटक। तीनों साथी ऊंट के पास गए और बोले, भाई ऊंट, महाराज बहुत बीमार हैं। कुछ खाए बिना उनकी जान भी जा सकती है। हम चाहते हैं कि हम में से कोई महाराज के लिए खुद को बलिदान कर दे। सबसे पहले चीता बोला, महाराज, मुझे ही खा लीजिए। मैं आपका वफादार सेवक हूँ। शेर ने उसे मना कर दिया। फिर कौवा बोला, महाराज, आप मुझे खा लीजिए। मेरी जान आपके लिए अर्पित है। शेर ने उसे भी मना कर दिया। अब सियार ने नाटक करते हुए कहा, महाराज, मैं सबसे छोटा हूँ, मुझे ही खा लीजिए। शेर ने उसे भी मना किया। ऊंट यह सब देखकर भावुक हो गया। उसने सोचा, जब सब अपने प्राण देने को तैयार हैं, तो मैं क्यों नहीं? वह आगे आया और विनम्रता से बोला, महाराज, आप मुझे ही खा लीजिए। आपके जीवन से बढ़ कि यह बात सुनते ही तीनों धूर्त साथी और शेर उस पर टूट पड़े। उन्होंने उसे मार डाला और खा लिया। इसीलिए कहते हैं, धूर्तों से घिरे हुए मालिक पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। सच्ची सेवा और वफादारी का मूल्य तभी होता है जब सामने वाला भी ईमानदार हो, वरना अच्छे से अच्छा भी धोखा खा जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी और भी ज्ञानवर्धक कहानियां देखना चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली कहानी